इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात भर शांति रही। कल रात 10 बजे से बॉर्डर पर फायरिंग बंद है। कल शाम पाक ने सीज फायर उल्लंघन किया था। अखनूर, जम्मू, पुंछ और राजौरी में स्थिति सामान्य है। फिरोजपुर और पठानकोट में स्थिति सामान्य हुई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात भर शांति रही। कल रात 10 बजे से बॉर्डर पर फायरिंग बंद है। कल शाम पाक ने सीज फायर उल्लंघन किया था। अखनूर, जम्मू, पुंछ और राजौरी में स्थिति सामान्य है। फिरोजपुर और पठानकोट में स्थिति सामान्य हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका असर फिलहाल देखने को जरूर मिल रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात भर शांति रही। कल रात 10 बजे से बॉर्डर पर फायरिंग बंद है। कल शाम पाक ने सीजफायर का उल्लंघन जरूर किया था, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो वहां पर शांति बनी हुई है। कल रात 10 बजे से अब तक शांति बनी हुई है। अखनूर, जम्मू, पुंछ और राजौरी में स्थिति सामान्य है। फिरोजपुर और पठानकोट में स्थिति सामान्य हुई। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर का अगर जिक्र करते हैं तो फिलहाल रात के 10 बजे से कल रात 10 बजे से अब तक शांति है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जरूर किया गया कल। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया था और जिस प्रकार से पाकिस्तान का नेचर रहा, जिस प्रकार के उसकी करतूतें रही हैं, उन करतूतों के हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से ये सीजफायर का उल्लंघन जो है वो किया गया था। हालांकि देर रात 10 बजे के आसपास से उसके बाद से फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य नजर आ रही। किसी प्रकार की कोई गोलाबारी नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये सीजफायर जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जिस प्रकार से बातचीत हो गई थी, तमाम देशों के बीच सहमति बन गई थी। दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि दोनों देशों की सहमति बन गई और मैं इससे खुश हूँ। दावा उनकी तरफ से किया गया था और उसके बावजूद इस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का जो उल्लंघन करना वो बिल्कुल सही नहीं है और कहीं ना कहीं इसकी पूरी देश इसकी निंदा करता है। और पाकिस्तान को हालांकि जब पाकिस्तान की तरफ से इस सीजफायर का उल्लंघन किया गया था तब भी भारतीय सेना जो है वो मुस्तैद थी और लगातार उन तमाम सीजफायर के उल्लंघन के बावजूद भी ड्रोन भारत की तरफ छोड़े गए थे, मिसाइल छोड़ी गई थी, उनको मार गिराने में भारतीय सेना जो है वो सक्षम रही थी। अब भी सीजफायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से करने के बाद रात 10 बजे के आसपास के बाद से स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य जो है फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान का नेचर है, पाकिस्तान की जो रवैया है, उससे भारत के तमाम जो सैनिक हैं वो भलीभूत उसको जानते हैं और अब भी एक्टिव मोड में यानी कि अलर्ट मोड में तमाम सेना के जवान जो हैं वो बॉर्डर्स पर नियुक्त हैं। बिल्कुल, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का जिक्र करें तो कल से जो खबर सामने आई है कि 10 बजे के बाद से कल रात से अब तक कोई ऐसी हलचल वहां पर नहीं देखी गई है, कोई ऐसी सीजफायर की खबर या फिर वहां पर गोलीबारी की गई हो, इस तरह की खबरें सामने नहीं आई है। लेकिन अगर सीमावर्ती राज्यों का हम जिक्र करें, अगर हम लोग पंजाब का जिक्र करें और राजस्थान का, हरियाणा का जिक्र करते हैं, जो तमाम बॉर्डर्स पड़ते हैं, तो वहां पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कैसी है क्या? और ये भी पूछना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर के आसपास जो इलाके लगते हैं पाकिस्तान से, क्या वहां से कोई खबर सामने आई? रवि, देखिए, रात के बाद तमाम जगहों पर स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है। कहीं इस प्रकार की कोई घटना जो है वो नहीं आई है, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक जो है मुस्तैदी के साथ वहां बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। तमाम जो इक्विपमेंट्स उनके पास होने चाहिए थे वो भी अभी है, यानी पीछे हटने का फिलहाल सवाल नहीं बनता। जब तक पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है वो इस प्रकार से जारी रहेंगी तब तक भारतीय सेना जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है और उसके तमाम रिसोर्सेज, उसके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जिस प्रकार से भारत ने डिफेंस किया है वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव मोड पर रहने वाले हैं। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। और जो ये तमाम फैसले लिए गए हैं कि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा ही नहीं है, पाकिस्तान कब क्या करे, क्या सोच रहा है, कुछ नहीं पता। क्योंकि सीजफायर के बाद अगर वो सीजफायर का उल्लंघन करता है तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि मात्र 3 घंटे बाद ही आप फिर से सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि आप सहमति तो बना के बैठे, लेकिन किस तरीके की सहमति है कि आप आपसी समझ होने के बावजूद भी, सहमति बनने के बावजूद भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आगे पाकिस्तान अभी क्या कुछ सोच रहा है। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जनरल की तारीफ की और जो बयान उनका सामने आया कि जिस प्रकार से भारत ने हमला किया, भारत पर ही तमाम आरोप जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो लगाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि खून की आखिरी बूंद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये विरोधाभास जो है बयान है, ये कहीं ना कहीं भारत भी जानता है कि इस प्रकार के बयान जब
पाकिस्तान की तरफ से आते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा ही करेगा और उसको वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लेकिन भारतीय जो सैनिक हैं, भारतीय जो रणबांकुरे हैं, वो मैदान में खड़े हैं और जिस प्रकार से भी पाकिस्तान भारत पर हमला करता है उसी प्रकार का रिटेलिएशन भारत की तरफ से पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर रवि ये भी है कि जिस तरीके से शर्तों पर यह सहमति बनी है कि सीजफायर जब हुआ है, भारत की कुछ शर्तें हैं जिन पर सीजफायर के लिए सहमति बनी और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अगर कोई पाकिस्तान फिर से कुछ भी करता है, अगर गोलीबारी करता है, कुछ भी करता है तो उसको हमला माना जाएगा। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आया और जैसे कि घुटनों पे पाकिस्तान आ गया, आपने भी देखा होगा कि कई मंत्रियों के बयान भी ऐसे आए, सांसद भी कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से जो हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री है खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के अब आगे की क्या कुछ रणनीति रह सकती है? क्या पाकिस्तान सच में सोच रहा है कि सीजफायर हो गया है, सहमति बन गई है, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे आगे? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है और उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया था, इशाक डार जो है उनकी तरफ से एक पोस्ट आया था कि सहमति बन गई है, दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उन्होंने मध्यस्थता की, उनका सबसे पहले ट्वीट आया, फिर इशाक डार का ट्वीट आया, फिर भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें तमाम जानकारियां साझी कर ली गई। उसके बाद इस प्रकार से सीज फायर का उल्लंघन करना, कहीं ना कहीं ये सीज फायर की जो सहमति बनी थी, या तो पाकिस्तान की जो सेना है वो इससे नाराज है, पाकिस्तान की सेना युद्ध चाहती है और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किस प्रकार से जो सरकारी तख्ता पलट रहती हैं और सेना का कहीं ना कहीं उन पर कब्जा रहता है। तो इसी प्रकार से ये लगता है पूरा मामला, जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं वो जो जनरल मीर हैं उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अभी कहीं ना कहीं कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने कल इसका सीज फायर की ऐलान किया था, बात कही थी और उसके बाद ये भी कहा था कि 12 तारीख तक हम इंतजार करेंगे किस प्रकार से तमाम चीजें रहेंगी। उस दिन में उससे पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिस्ट अटैक एक्ट ऑफ वार जो है वो माना जाएगा। आज देखते हैं दिल्ली में किस प्रकार की बैठकें होती हैं, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए रवि, जब कल सीजफायर को उल्लंघन किया गया तो जम्मू, कठुआ, उधमपुर में ब्लैकआउट किया गया। भारतीय सेना बोली कि काफी देर तक फायरिंग भी हुई है, ये भी कबूल किया गया है। तो आगे देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ये सहमति बनाई है कि सीजफायर किया गया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस पर अडिग रहना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए अडिग रहने वाली बिल्कुल बात है और पाकिस्तान का नेचर है, पाकिस्तान का स्वभाव है कि वो अपनी बातों से तुरंत पलट जाता है। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के तमाम नेताओं के बयान के बावजूद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनकी मध्यस्थता करने के बाद सहमति क्यों बनानी थी? पहले तो अगर सहमति बनाई है तो फिर आपको कहीं ना कहीं सीज फायर पर अड़े रहना था और उसके बावजूद इस प्रकार की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। ये बिल्कुल सीज फायर के उल्लंघन है और जिस प्रकार से एमईए की भी देर शाम बैठक हुई उसमें भी साफ माना कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हमने तमाम जो सेनाएं हैं उनको खुली छूट दे रखी है, अगर पाकिस्तान कोई भी हमला करता है तो उससे बड़ा रिटेलिएट भारत की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल रिटेलिएट किया जाएगा और इससे पहले भी रिटेलिएट किया ही जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है रवि। भारत तो सोच रहा है कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो अब तो जवाबी कार्रवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं और भारत चाहता है कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे, पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करेगा तो भारत उसका जवाब तो देगा और वो दे भी रहा था। लेकिन अगर पाकिस्तान को यहाँ कितना नुकसान हुआ है अब तक के इस जंग में, ये पाकिस्तान जानता है। अगर सीजफायर हुआ है तो कहने के इसमें फायदा पाकिस्तान का ही है कि आपके साथ जितना नुकसान अब तक हुआ है वो तो हुआ है, अगर आप नहीं रुकेंगे तो आगे भी बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान के साथ। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय सेना हर मकबूल जवाब देने में सक्षम है और जिस प्रकार से पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो टर्की से मंगाए हुए ड्रोन, जो चाइना से मंगाई हुई मिसाइल जो भारत की तरफ भेज रहा है, उनको भारत का जो सुरक्षा चक्र है, सुदर्शन चक्र जिसका नाम हमने दिया है S-400, वो कहीं ना कहीं मार गिराने में सक्षम है। हर एक सटीक निशाने के साथ उस पर प्रहार करता है और जिस प्रकार से भारत के ड्रोन्स की बात की जाए, मिसाइल्स की बात की जाए, उनके 4 एयरबेस उड़ाने की बात की जाए, उनके F-16 जहाज गिराने से लेकर तमाम तरह के जो नुकसान है वो पाकिस्तान के ही ज्यादा हुए हैं। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि हमें बचा लीजिए, हमारे
जो इस प्रकार का जो नुकसान हो रहा है वो गलत है, और उसके बावजूद इस प्रकार की चीजें करना बिल्कुल बेहद निंदनीय है। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि भारत सीज फायर के नाम से आराम से बैठ गया और उसके बाद इस प्रकार का हमला किया जाए, लेकिन भारत के सैनिक इतने आराम से बैठने वाले नहीं, उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। चलिए रॉटू में रवि आपके पास हमारे साथ अपराजिता भी जुड़ गई है दिल्ली से। अपराजिता देखिए, फिलहाल अगर हम बात की जाए दिल्ली की, तो अभी फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी है? क्योंकि आपने भी देखा कि कल सीज फायर तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया है सीज फायर का। और ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आज बैठकों का दौर देखा जा सकता है? क्या फिर से बैठकें हो सकती हैं? क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए समझका जिस तरीके से दिल्ली की अगर परिस्थिति की बात करते हैं, हालांकि राजधानी है, अलर्ट तो रहती है राजधानी, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा समझौते को तोड़ा गया है, सीज फायर को तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं विश्वास करना पाकिस्तान पर मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो परिस्थिति बनी हुई थी यथा बनी रहेगी, यानी सुरक्षा के मद्देनजर बात की जाए। वहीं अगर तैयारियों इमरजेंसी तमाम चीजें होती है, उन सब की यथास्थिति अभी रहेगी। वही देखिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बीजेपी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, यानी एकता, अखंडता, एकजुटता को यहाँ पर दिखाते हुए नजर आने वाली है दिल्ली बीजेपी। बहरहाल अगर बैठकों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बैठकों की अगर बात करते हैं तो लगातार देखिए जैसे परिस्थिति उत्पन्न होती जाएगी, आवश्यकता के हिसाब से बैठकें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी के हिसाब से कोई भी बैठक शेड्यूल नहीं है, मगर संभवतः आज भी बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीज फायर का कहा गया था कि उल्लंघन नहीं करेंगे, खुद पाकिस्तान के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, खुद कॉल किया गया था उनके डीजीएमओ के द्वारा, जिसके बाद फिर शाम होने से पहले ही जिस तरीके से तोड़ा गया है समझौते को, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। हालांकि कुछ देर बाद रोक दिया गया, मगर कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल जरूर उठता है, पूरा दुनिया उठाता है ये सवाल। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए संभव है कि आज भी मीटिंग को दौर देखने को मिल सकता है, और साथ ही ये भी आवश्यक हो जाता है कि अब आगे की कार्रवाई इंडिया किस तरह से करता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। अपराजिता देखिए, ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ये बात कही थी कि भारत ने पहले हमला किया है और पहलगाम की आड़ में पाकिस्तान पर अटैक बेबुनियाद है, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये कहा गया। अब आप सोचिए कि अगर सीजफायर पर सहमति बनी है, तो ये जो शब्द किए गए हैं, जो अब ये सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है पीएम की तरफ से पाकिस्तान के, तो इसका क्या मतलब है? अगर आप सहमति बना रहे हैं तो आप सोच समझ के सहमति बना रहे हैं ना। अगर दो देशों के बीच में कोई बात हो रही है, अगर आप कह रहे हैं कि आप सहमति बना रहे हो और सीजफायर कर दिया गया है, तो आपको इस पर अड़िग रहना चाहिए, आपको इसको अड़े रहना चाहिए कि ठीक है, अगर सीजफायर हुआ है तो हम लोग अब भारत में नहीं करेंगे गोलीबारी, भारत में फायरिंग नहीं करेंगे, तो यही होना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा ही हुआ। कल जिस तरीके से मात्र कुछ घंटे बाद ही, मात्र 3 घंटे बाद ही सीज फायर को उल्लंघन कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब क्या लग रहा है कि आगे फिर से कुछ ऐसा हो सकता है? हालांकि भारत तो तैयार है इसके लिए, लेकिन पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। अगर सहमति बनी है तो उस पर विचार किया गया है, अगर तो उस पर अड़े रहना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान की अगर मूलता बात करते हैं तो शांति, अमन और चैन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जनता अवश्य चाहती है कि शांति बनी रहे, डेवलपमेंट उनके देश में हो। मगर उनके आला कमान की अगर बात करते हैं, यानी अगर उनकी मिलिट्री, गवर्नमेंट से ज्यादा भी उनकी मिलिट्री की बात मानी जाती है, सुनी जाती है, और कहीं ना कहीं ये संघर्ष वहां पर देखने को मिलता है। तो अगर कोई फैसला उनके गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, सरकार के द्वारा लिया गया है, तो संभव है कि उसे मिलिट्री तोड़ती भी नजर आ सकती है। वहीं ये भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं सही भी है, कि उनकी जो मिलिट्री में, उनकी आर्मी में कुर्ता पजामा पहने हुए लोग मौजूद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन है वो और भी ज्यादा ऊपर हो जाता है। तो हालांकि जिस तरीके से डीजीएमओ पाकिस्तान के द्वारा फैसला लिया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा उसे वेलकम किया गया, तमाम चीजें हुई, मगर सबसे ज्यादा किसी की बात वहां पर सुनी जाती है वो है टेररिस्ट की सुनी जाती है, उन्हीं की वहां पर चलती है। और कल इसका पूरे दुनिया में तस्वीर देखी है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी बात पर नहीं टिकता है, अपनी सरकार की बात पर नहीं टिकता है, अपनी मिलिट्री की बात पर नहीं टिकता है। किसी के हिसाब से चलता है, वो है टेररिज्म के हिसाब से चलता है और टेररिस्ट के विचार से चलता है। और ये पूरी दुनिया में हमने देखा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है कि टेररिज्म के आंकड़ा कितने भी बड़े हो, इंडिया जब अपने पर आता है तो उसकी जो जवाबदेही है वो बेहतरीन तरीके से देना जानता है ना। कहीं जिस वजह से 3 घंटे के बाद सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, समझौते को तोड़ा गया है, समझ से परे अपना काम पाकिस्तान करता है, मगर कुछ देर के बाद उसे वहां पर रोकना पड़ गया था, जिसके बाद फिर वापस से सीजफायर के समझौते की अचानक से पाकिस्तान को याद आ गई
और उस एलओसी पर जो किया जा रहा था आगमन और तमाम चीजें तोड़ी। हालांकि देखिए उनके पीएम के द्वारा उनके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के द्वारा 2:30 बजे रात पर से जरूर एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें वो गुहार लगाता हुआ नजर आया था कि हमने पहले पहल नहीं की है, उन्होंने पहले पहल की है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पहले पहल कौन कर सकता है और अमन और शांति पाकिस्तान है जो नहीं चाहता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से झूठ भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं पाकिस्तान पर भरोसा करने लायक नहीं है और कहीं ना कहीं ये यूएस को भी समझ में आ जाएगा। हालांकि जिस तरीके से यूएस के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इंटरवेंशन यूएस के द्वारा किया गया है जिसकी वजह से ये सीज फायर का जो समझौता जो हुआ है वो यूएस की वजह से हुआ है, तो वो भी प्रमाण सामने देखने को मिल रहा है कि यूएस किसी की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्दी नहीं करता है और खुद की बात की भी सर्दी पाकिस्तान के सामने नहीं है। जी बिल्कुल। अपराध से देखिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स का जिक्र करती हैं तो कल रात 10 बजे से लेकर अब तक वहां पर ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है सीज फायर का। अभी तक वहां पर शांति है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जम्मू की तरफ के अगर हम एरिया की बात करते हैं तो कल जैसे ही सीज फायर की खबर सामने आई है उसके बाद 3 घंटे बाद ही वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा और फिर भारत उस पर क्या फैसला लेता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये 4 तस्वीरें आप देखिए, अखनूर, जम्मू शहर, पुंछ और राजौरी की तस्वीरें। फिलहाल सीजफायर के बाद यहां पर शांति बनी हुई है। जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर का हम जिक्र कर रहे हैं कि कल रात 10 बजे से अब तक वहां पर शांति है, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अखनूर, जम्मू शहर, पुंछ और राजौरी में भी शांति है फिलहाल। कल जरूर सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब फिलहाल शांति नजर आ रही है और यही दुआ की जाएगी कि इस तरीके से शांति बनी रहे और पाकिस्तान को ये समझ में आए कि सीजफायर अगर किया गया है तो अपनी बात पर वो अड़ा रहे और सीजफायर का उल्लंघन ना करे।